उसको हम पैंडेमिक डिजीज बोलते हैं। एड्स इज अ वेरी सीरियस डिजीज बिकॉज ऑफ इट systems of the general population, both social as well as economic system में ये, and it affects both developed as well as developing countries. It's not yes गरीबों में ही है, the developed as well as underdeveloped और developing countries. जैसे इस बेटी ने और उसमें से तकरीबन 4 से 5 मिलियन पेशेंट्स इंडिया में है। HIV का हमने इंडिया में देखा है, that was सीन इन मैड्रास, जिसको आजकल चेन्नई बोलते हैं। सेक्स वर्कर्स में 1986 में पहला केस जो HIV सीरोटाइप पॉजिटिव था, इट वाज सीन इन मैड्रास इन द सेक्स वर्कर्स। उसके बाद एक फुल ब्लोन एड्स पेशेंट उसी साल देखा गया मुंबई में इन मई 1986। सो दिस इज द हिस्ट्री ऑफ HIV एड्स इन इंडिया। पहला सीरोपॉजिटिव और पहला फुल ब्लोन एड्स केस भी मई 1986 मुंबई में देखा गया। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं? एड्स कैसे होता है? इट्स कॉज्ड बाय अ वायरस, दैट्स कॉल्ड रेट्रोवायरस। एक वायरस जिसको हम रेट्रोवायरस बोलते हैं, पेशेंट बाय अ साइंटिस्ट कॉल्ड ल्यूक। एक साइंटिस्ट था ल्यूक, फ्रांस में, उसने पहली बार एक इन्फेक्टेड पेशेंट के ब्लड से वायरस आइसोलेट किया है इन द ईयर 1983। सो ही नेम्ड इट लिफ एडिनोपैथी एसोसिएटेड वायरस, क्योंकि उस पेशेंट में सारे जो लिफ ग्लैंड्स थे दे वर एनलार्ज्ड। LAV, लिफ एडिनोपैथी एसोसिएटेड वायरस। उसके बाद एक साल बाद 1984 में 1984 रॉबर्ट गैलियो, एक अमेरिकन, उसने वायरस को आइसोलेट किया है। इन्होंने देखा कि दिस वायरस हैज स्पेसिफिक एस्ट्रोपिज्म, स्पेसिफिक आज अव्वल दिसंबर दुनिया भर में वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है और हमने भी इसी रूप से यहाँ आज वर्ल्ड एड्स डे मनाया है GNM स्कूल पुलवामा में। ये दिन मनाने का एक बेसिक मकसद होता है आम लोगों में एजुकेशन देना और इनको अवेयरनेस देना एड्स के बारे में, जो बड़ा रैंपेंट और जैसे पैंडेमिक हालत उसने दुनिया में मचाई है। बहुत से केसेस आ रहे हैं पॉजिटिव, हमारे एरिया में भी आ रहे हैं। तो इस रूप से हमें लोगों को एजुकेशन और अवेयरनेस के बारे में हमने आज ये दिन यहाँ पे मनाया है। बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें ऐसे पता नहीं होता है कि सोसाइटी में कौन सा आदमी HIV पॉजिटिव है और कौन सा नहीं है। क्योंकि अगर किसी भी आदमी को HIV का इन्फेक्शन हो जाता है, एक्सपोजर हो जाता है, तो उसका पॉजिटिव होने में 6 से 8 हफ्ते लग जाते हैं। तो इसलिए एक आदमी को अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है कि किन चीजों से हो जाता है और मुझे क्या करना चाहिए।